गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसे दे रखा है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 ऐसे दे रखा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए। अब ए हमें दे रखा है यहाँ पे, तो हम एफ ऑफ एक्स, जहाँ हमें एफ ऑफ एक्स ये बताया है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड करना है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे कि हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, जो कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5। तो इसलिए हमारा जो एफ ऑफ ए है, देयरफॉर एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 5। अब यहाँ पे डॉट 1 एक तरीके से, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है 5.1। तो यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसके साथ क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5.i, मतलब इसको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ले लेते हैं। ओके, ठीक है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास ए क्या है, तो मतलब ए स्क्वायर निकालने का मीन्स क्या हुआ कि हम ए डॉट ए लिखेंगे, तो ए डॉट ए 2 बार ए लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे एक बार 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और उसके बाद एक बार और लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। ठीक, क्या करेंगे, 1 इंटू 1 फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 2 इंटू 2 फिर प्लस का निशान लेंगे, 2 इंटू 2, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मतलब कि पहले इसकी सारी रोज़ को क्या कर लेंगे हम कॉलम के साथ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस फिर 1 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 2, मतलब बीच में हमने क्या है, एडिशन का साइन लगाना है। जैसे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट उठाया, फर्स्ट रो कॉलम का सेकेंड एलिमेंट उठाया, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक प्लस आएगा। मतलब हम जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, और जब सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे फर्स्ट रो का एंड सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे फर्स्ट कॉलम, तो उसके बीच में हम एडिशन का साइन लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब क्या है, ये हमने जो अपना एक मैट्रिक्स है उसकी सारी रोज़ का इस्तेमाल कर लिया, और हमने फर्स्ट कॉलम का भी इस्तेमाल कर लिया सेकंड मैट्रिक्स का। अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी रोज़ का यूज़ करेंगे और इसकी सेकंड कॉलम का ही यूज़ करेंगे सिर्फ। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 फिर प्लस 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, लास्ट रहेगी रो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब क्या बची हमारे पास, थर्ड कॉलम बचा सिर्फ, ये यहाँ पे करना था, थोड़ा हो गया, आएगा नहीं पूरा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास, 1 × 1 1 प्लस 4, ये भी हो जाएगा 4 2 प्लस 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है,
ये आ जाएगा 2+2। आपको स्टार्टिंग में क्या होगी, ये आप पूरा पूरा करके देखोगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, मतलब हम सीधा ये वाला स्टेप पे आ जाते हैं। पर एक स्टार्टिंग में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कि जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 2 4 + 2 + 2 4 + 4 + 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 और हो जाएगा ये 8। ठीक है, 8 9 और ये भी 8 8 एंड 9। ठीक है, ये आया हमारे पास किसे सॉल्व करके, a² को सॉल्व करके। अब हमने क्या सॉल्व करना है, अब हमने चाहिए -4a। तो हम क्या करेंगे, 4a मतलब कि 4a निकालना है, मतलब कि अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो ये मैंने लिख लिया 4a, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको एक एक बार सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 8 8 4 1 4 4 2 8 4 2 8, ये 4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 2 8 4 2 8 एंड 4 1 4। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारे पास, -5 आए। तो आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब ये हमारे पास कितनी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वैसी ही बनेगी। ये आगे हमारे पास 4a, तो हमने 5 लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें जो क्या है डायगोनल्स के जो होते हैं एलिमेंट्स वो 1 1 1 होते हैं। तो हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब क्या करेंगे, हम अपनी सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्या है, f(a) क्या दे रखे हैं हमारे पास, a² -4a एंड -5i। अब हमारे पास a² की वैल्यू क्या ही है, यह आई है 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, यहाँ मैंने लिख ली। और 4a की वैल्यू क्या आई है, ये आई, यहाँ लगा लेती हूँ मैं, 4 8 8 8 4 8 8 8 4। उसके बाद क्या आई है 5 आई की वैल्यू, जो क्या आई है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। देखो 9 - 4 - 5। ठीक है, ये एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट ये उठाया, 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0, ये और ये। उसके बाद 8 - 8 - 0, फिर 9 - 4 - 5 एंड 8 - 8 और ये तो है ही 0, बाद 8 - 8 और 0, 8 - 8 एंड 0 एंड 9 - 4 - 5। ठीक है, तो 9 - 4 - 5 5 -4 -9, तो एक क्या होगा पॉजिटिव में, एक क्या होगा नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा 0। एक पॉजिटिव में 8 है, एक नेगेटिव में 8 है, तो क्या हो जाएगा 0। और फिर एक पॉजिटिव 8 एक नेगेटिव 8 क्या हो जाएगा 0। एक पॉजिटिव 8 -8 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 0 0। तो f(a) की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए। तो फिर ट्रांसपोज होता क्या है, देखो कि मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमें मान लो
ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, यही लिख देती हूँ, ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जो है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें क्या है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका मीन्स क्या है, जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में। तो ये रो होती है, ये कॉलम होती है। अब क्या है, ट्रांसपोज किया, मतलब ए का ट्रांसपोज किया हमने, तो क्या है, जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो रो ये क्या हो, कॉलम बचेगा 1 2, एंड ये क्या हो जाएगा 3 4, एंड जो हमारी जो हमारी कॉलम थी वो क्या बन गई, हमारी रो बन गई। देखो 1 3 2 4, तो क्या हुआ, हमारा रो कॉलम में चेंज हो गया एंड कॉलम रो में चेंज हो गई। ये होता है हमारा ट्रांसपोज। तो हमें क्या है, हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है। मतलब पहले ए और बी को, दो मैट्रिसेस है जो ए एंड बी, उन दोनों को क्या मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज करना है, और हमें उसको किसके इक्वल बताना है कि वो किसके इक्वल आएगा, कि पहले हम बी का ट्रांसपोज करें फिर ए का ट्रांसपोज करें। मतलब इस बार क्या करेंगे, हम बी मैट्रिक्स को आगे रखेंगे और ए मैट्रिक्स को पीछे रखेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि अगर ए मैट्रिक्स पहले दे रखी है तो उसी का मल्टीप्लाई करना है बी से, नहीं। अगर हम ये है कि ए मैट्रिक्स को आगे रखेंगे और बी को पीछे तो अलग आंसर आएगा, और बी को आगे रखेंगे और ए को पीछे रखेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, फिर ए मैट्रिक्स का, फिर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर जो आंसर आएगा वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के होल ट्रांसपोज का। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 4 -1 2 एंड 0 2, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है हमारे पास, 3 -1 2 4 2 एंड 1, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम ऐसे ही उठाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ठीक है। अब इसका क्या करा हमने, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 3, एंड ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ज़ीरो की किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाता है, ज़ीरो, प्लस 2 इंटू 2। अगला हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म, अब सेकंड कॉलम का काम शुरू। उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स की दोनों रोज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1। उसके बाद ये -1 इंटू 4, अब ज़ीरो की मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी ज़ीरो, प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू -1 माइनस के 4, -1 इंटू 2 माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस होता है, जगह -3 प्लस 0 प्लस 4, ये हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8 अगेन, -1 माइनस के 4 प्लस 0 एंड प्लस 2, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस के बनाएगा, तो हमें याद रखना है ये। अगर यहाँ पे क्या होता -1 होता, क्या होता है +1 आता। तो ये नहीं देखना, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना होता है, माइनस माइनस प्लस वाला। और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम साइन देखते हैं किसका बड़ा है उसी का लगाते हैं। देखना तो तब भी ऐसे ही होता है कि प्लस माइनस माइनस क्या करना है, माइनस करना है प्लस करना है, लेकिन साइन हम इस अकॉर्डिंग लगाते हैं कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ दोनों माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लगाते हैं, लेकिन अगर यही बात एडिशन की होती तो हम देखते दोनों में से बड़ा है क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 0, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 1 -2, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ए बी निकाल लिया, ये तो आ गया हमारे पास ए बी। अब हमें क्या करना है, इस ए बी का ट्रांसपोज कर देना है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो है हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी, मतलब 0 15 ये इधर आ गई, और ये 1 -2 इधर आ गया। तो ये क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देन मल्टीप्लिकेशन। बी ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैसे बी है क्या, ये है 3 -1 2 4 2 1। अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, देखो हमारी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा ये
3, क्या होगा, हमारी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 3, 4, -1, 2 एंड 2 एंड 1। ठीक है, तो क्या थी, देखो जो हमारी रो थी ये हमने कॉलम बता दी, ये रो भी कॉलम बना दी, ये रो भी कॉलम बना दी, मीन्स ये ऐसे कर दे एक तरीके से, ये भी था ऐसे कर दिया, इसे ये था, मतलब रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, वर्टिकली होती है हमारी कॉलम। और फिर उसके बाद क्या है, हमें ए ट्रांसपोज देखना है। ए ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, 2, -1, 4, 0, -1, 2। अब ये इसका ट्रांसपोज करना है हमने, तो क्या आएगा, हमारी पूरी कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, 2, 4, -1, -1, 0 एंड 2। अब हमने क्या करना है, इसका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये करना है ना, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर दिखा दूँगी मैं आपको। 3, 4, -1, 2, 2, 1 एंड 2, 4 यही दे रखी है हमें, -1, -1, 0, 2। तो यही था हमारा बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 × 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 एंड -2। ठीक है, 4, 8, 8, -1। ठीक है, फिर अभी लास्ट वाली कॉलम, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 +0, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, -3 + 4, तो 1 आ जाएगा, साइन किसका, बड़े का, एंड ये आ जाएगा 15, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 0, 1, 15, -2। और हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज क्या था, ये था हमारे पास 0, 1, -15, -2। तो मतलब दोनों ट्रांसपोज सेम आए, तो मतलब कि हमने क्या प्रूव कर दिया, जो ए बी ट्रांसपोज है एंड जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है वो क्या है, इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।